खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बमुताबिक मुकद्दस मरकज़। मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसके 10वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर। यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने यीशु से कहा कि हमें अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। क्या जो प्याला मैं पीता हूँ तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने यीशु से कहा कि हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके लिए जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं। मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्न इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे दे। अंजिल जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएंगी। मसीह खुदावंद अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम साल के दौरान 29वें इतवार की लतूरिया के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज की इस लतूरिया को, जो कि लतूरिया कलाम आज पढ़ा गया है, बिलखसूस आज की अंजील मुकद्दस पर जब गौर करते हैं तो अंजील मुकद्दस में आज एक ऐसा लफ्ज या जिंदगी का एक ऐसा पहलू नजर आता है जिसका असर के कलाम में भी पाया जाता है, जिसके बारे में बखूबी हम तारीफ में भी सुनते हैं, और जिसके बारे में रोज बरोज हम आपस में आज के इस दौर में भी बातचीत करते हैं। कोई बता सकता है कि वो कौन सा लफ्ज है जिसका जिक्र के आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए करते हैं? कौन सा लफ्ज है जिसका जिक्र के खुदावंद यीशु मसीह ने खालिसतन आखिरी आयत में बयान करते हुए अपने लिए उस लफ्ज को और उस काम का इस्तेमाल किया है? हाँ जी, ठीक है। इसी में एक लफ्ज आ गया, आखिरी लफ्ज कौन सा बोला? खादिम या खिदमत। ठीक है, जो आज के कलाम का अंजील मुकद्दस का जो मरकजी ख्याल है वो लफ्ज खिदमत है। क्या लफ्ज है? खिदमत। और खिदमत का क्या मतलब है जी? हाँ जी, क्या? दूसरों के काम आना। ठीक है, और ठीक है, अपने आप को पेश करना। और हाँ जी, खिदमत का क्या मतलब है? लफ्ज सुना है कि नहीं सुना? पहले सुना कि नहीं सुना?
सुने ऐसे खिदमत का की मतलब है? हाँ जी, ठीक है, दूसरों की जरूरत में उनके मददगार बनना, किसी की जरूरत में उसका साथ देना या किसी का ख्याल करना, ठीक है। और भी इससे मुंसलिक बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं। हम इस लफ्ज का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, खासकर उस वक्त जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं किसी को भी बीमारी के हालत में, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर की कहते हैं, तो जवाब दे देते की कहते हैं, की करो, खिदमत करो, ले लो जी इनकी खिदमत करो, ठीक है, ले जाए इनकी खिदमत करें, तीमारदारी करें, जो भी ख्याल रख सकते हैं आप इनका ख्याल रखें। अजीज मोमिन, ये एक ऐसा लफ्ज है जो आज के इस दौर में, जिस दौर में आज हम हैं, इस दौर में भी खालिसतन अगर देखा जाए हमारे माहौल में या हमारे इस मुल्क में, ये बहुत कॉमन सा लफ्ज है। और अमली तौर पर भी जब हम इस खिदमत के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें पता है कि इसका असर हमें नजर आता है। कैसे नजर आता है? हमारे घरों में भी इसका असर नजर आता है। हम दूसरों से काम करवाना पसंद करते हैं, ठीक है, कोई भी काम है हम आराम से बैठ जाते हैं और हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ठीक है, हमारे घर से बात शुरू कर ले तो हम ऑर्डर करते हैं। और ऐसे लोग जो घर पे सिर्फ ऑर्डर करते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, इन्हें ते कभी एक गिलास भी नहीं फाड़ के रखे है थे दावते, ठीक है, या ये ते कभी कख भी हिलान जोगा नहीं है। कख की होता है, कख की होता है, कहीं नहीं पता है, हाँ तिनका, ठीक है, आमतौर पे जो झाड़ू का तिनका, चलो कह लो तिनका, कोई भी जो तिनका है अगर वो गिरा है तो मिसाल देते हैं कि ये तो एक तिनका भी हिलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि तिनका बहुत ज्यादा वजनी होता है, तो 100-200 किलो वजनी होता है जी, दसो है जी, कितना वजनी होता है, कितना को वजनी होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई बच्चा भी उसे उठा के इधर रख सकता है, ठीक है, आमतौर पे सीखे ना काम चोर, चलो ठीक है, ए भाई आई काम चोर, सारी गला भी एक ही गाल। आमतौर पे हमारे घरों में अगर देखा जाए, अगर घर से बात शुरू करें तो हम खिदमत करवाना चाहते हैं, बैठे बैठाई सारा कुछ मिल जाए, रोटी भी ला दो, पानी भी ला दो, इतनी सारा कुछ ला दो, ठीक है। अगर हम अपने काम की बात करें, जहाँ पे हम काम के लिए जाते हैं तो वहां पे भी हमें इसका असर नजर आता है। मैं अगर इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूं कि अक्सरियत, ठीक है, हर केस में नहीं ऐसा होता, मगर अक्सरियत अगर हम अपना रवैया देख ले तो हम जहाँ पे काम के लिए जाते हैं, या अक्सरियत देख ले जब हमें कोई बड़ी जगह या पोस्ट मिल जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं, ठीक है, मापियों भी कहते हैं मेरा बच्चा जिहड़ा है वो अफसरी ड्यूटी लगा है, ठीक है, अफसरी ड्यूटी का की मतलब है ओदे थले 10-12 बंदे काम करने वाले ने, जाता है ड्यूटी पे बैठता है, काम करता है, की काम करता है, बस हाजिरियां लांदा है या अपनी हाजिरी लांदा है, घंटा दो बैठा ते वापस आ गए, अफसरी ड्यूटी, ठीक है। और जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो जरूर है कि मैंने कहा कि हमारे मुल्क का एक रवैया, एक फितरत ऐसी बन चुकी है कि हम चाहते हैं कि हमें ऐसी ड्यूटी मिले जहाँ पे कि लोग जो है मेरे अंडर काम करने वाले लोग हो सके, और ये हमारा एक रवैया है। और आमतौर पे एक और रवैया मैंने देखा है, ऐसे लोग जो कि तिनका भी लाना नहीं चाहते, वो अपने लिए एक जॉब ढूंढते हैं, कॉलर के नाम से कुछ याद आता है, कौन सी जॉब कहते हैं उसे, व्हाइट कॉलर, ठीक है, व्हाइट कॉलर मतलब साफ सुथरी जॉब, कोई काम करना ना पवे, है कोई काम ना करना पवे, चुप करके एसी वाले कमरे से बैठ के आइए, बच्चों तनख्वाह मिलती जाए, ये हमारा रवैया है, ठीक है, कि हम खिदमत करवाना जानते हैं, ठीक है, खिदमत करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। किसी को पानी का गिलास पकड़ के देना, आमतौर पे घरों पे देखते हैं कभी बेचारा प्यो बाहर आ जावे, है बच्चे प्यो बेहतर रहता को पानी लेके आएगा, अगर किसी को कह भी दो तो बड़ा औखा जवाब दे दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ मैं ही नजर आना वा, है या मैं ही नजर आनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई और दूसरा भैन भरा नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये एक आंसर है जहाँ पे कि हम ये समझते हैं कि शायद हम इस जगह पे रहते हुए अपने इर्द गिर्द अपने खानदानों में काम करने वाली जगह पे हमारा रवैया ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम बड़े बन के रह सके। कलाम की तारीफ में देखा जाए
تو ایسے ہی خدمت گزاروں کا ذکر پایا جاتا ہے. اگر کلام میں دیکھیں حضرت ابراہیم کی بات کریں, اگر ہم شاؤل بادشاہ کی بات کریں, داؤد کی بات کریں, یا اس کے بیٹے سلیمان کی بات کریں, یا کوئی بھی جو حکمران یا اقتدار میں ہے, یا اگر حکمران یا اقتدار میں نہیں ہے, کوئی نبی ہے جسے خدا نے برکت دی ہے, جو خدا کا چنیدہ شخص ہے, پرانے عہد میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کی بہت ساری وراثت میں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. لکھا ہے کلام میں کہ خدا نے اسے بہتات میں اولاد عطا کی ہے. اس نے اپنے بچوں کے بچے دیکھے ہیں. خدا نے اسے بہتات میں سرزمین عطا کی ہے. نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر ان کی سرزمین جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. پھر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں ہزاروں یا 100 کی تعداد میں اونٹ دیے, اتنے زیادہ اونٹ, اتنی ہزاروں میں یا 100 میں جو ہے بھیڑ بکریاں دی ہیں, مال مویشی دی ہیں. وہیں پہ ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے. تو بتا سکتا ہے کس چیز کا؟ کہ ان کے پاس, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نوکر چاکر, مگر جو کلام میں بھی لفظ ہے غلام بھی ان کی تعداد ہے, اتنے زیادہ غلام ان کی خدمت کرنے کے لیے. اور خاص کر جو ان کی خواتین کی خدمت کرنے کے لیے, اگر ملکہ ہے یا عمرہ کے گھر میں کوئی خواتین ہے تو انہیں لونڈیوں کا نام دیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتی ہے. کلام میں بھی ان کے بارے میں بہت ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے خدمت گزار تھے. عام طور پہ اگر دیکھیں دنیا کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو بہت سے ایسے ممالک ہیں, خاص کر جب ہم انگریزوں کا ذکر کرتے ہیں, برٹش دور کا ذکر کرتے ہیں یا امریکنز کا ذکر کرتے ہیں, تو جس سرزمین میں وہ داخل ہوتے ہیں وہاں سے ہیرے اور جواہرات تو لیتے ہیں, اناج دانا پانی تو لیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ وہ اس ملک کے واسیوں کو بھی اپنے ساتھ قبضہ کر کے لے جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, انہیں اپنے ملک میں لے جا کے غلام بناتے ہیں تاکہ وہ ان کے خدمت گزار بن سکے, تاکہ وہ ان کے لیے ان کا کام کر سکے. آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں, اگر امریکہ میں بھی چلے جائیں, اگر یورپ میں چلے جائیں, اگر آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں چلے جائیں, یا آپ برٹن میں چلے جائیں, یو کے میں چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو جو کالی سکن والے لوگ ہیں وہ ملیں گے. وہ کہاں سے ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہیں؟ کس بر اعظم سے؟ افریقہ سے. ٹھیک ہے, افریقہ سے. مگر آج وہ دیکھیں انگریزوں میں بھی ہیں جنہیں بلیک امریکنز, اگر امریکہ کی بات کریں بلیک امریکنز کہتے ہیں, ویسے انہیں بلیک کہتے ہیں. وہ پوری دنیا میں. اور کیا رویہ تھا کہ 18ویں 19ویں صدی میں جب انگریز دوسرے ملکوں میں, خاص کر افریقہ جیسے غریب ملک میں جاتے, وہاں پہ بھی اپنے لیے غلاموں کو پکڑ کے لے جاتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. آج کی جب انجیل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں ان واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے جہاں پہ کہ غلاموں کو خریدا بھی جاتا تھا. جب لوگ ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں, غریب ملک میں جاتے ہیں, کوئی لوگ پکڑے, ان کے لیے پیسے دے کے غلاموں کو خریدا جاتا تھا. آپ کو کوئی واقعہ یاد آتا ہے کلام کا کہ جس میں انڈیکیشن دیتا ہوں کہ بھائی ہیں, 12 بھائی ہیں, ان میں سے باپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو پیار کرتا ہے, اور بھائی کیا کرتے ہیں, ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور اسے مار دینا چاہتے ہیں. یاد آیا کون تھا؟ حضرت یوسف کی بات کی گئی ہے جو بعد میں مصر کا حکمران بن جاتا ہے. اب یوسف کی بات کریں تو میں چھوٹا بچہ ہے, سب سے چھوٹا بھائی ہے بھائیوں میں سے, اور بھائی کیا کرتے ہیں کہ یہ باپ کا لاڈلا ہے, چلے اسے مار دے تاکہ باپ جو ہے اپنی وراثت کا زیادہ حصہ یا سب کچھ اس کے نام نہ کر دے, اور وہ بھائی کو مار دینا چاہتے ہیں. مگر ایک بھائی جو ہے وہ کیا کہتا ہے, نہ اس کا خون ہم اپنے سر پہ کیوں لیں, سامنے سے سوداگر گزر رہے ہیں, ہم اس کو سوداگروں کو بیچ دیتے ہیں. اور مصر کے جو سوداگر وہاں سے گزرتے ہیں وہ اسے خرید کر لے جاتے ہیں, اور اپنے ملک میں جب لے کے جاتے ہیں تو اسے غلام کی حیثیت سے لے کے جاتے ہیں, مگر خدا اسے سرفرازی عطا کرتا ہے. جو ایک غلام گیا تھا خدا اسے مصر کا سربراہ بنا دیتا ہے. آج کے انجیل مقدس میں عزیز مومنین, خدا یسوع مسیح دراصل اسی بارے میں فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بڑا ہونا چاہے, اول بننا چاہے, تو ضرور ہے کہ وہ دوسروں کا غلام بنے, دوسروں کی خدمت کر سکے. اب یہاں پہ جو خدمت کا پہلو ہے وہ کس طرح کا بیان کیا گیا ہے. آج کے انجیل مقدس میں 2 بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے.
कौन कौन से दो भाइयों का जिक्र शुरू में किया गया है? कौन से? याकूब और यूहन्ना। कौन से भाइयों का जिक्र किया गया है? याकूब और यूहन्ना। ठीक है, इंग्लिश में जेम्स और जॉन कहते हैं, जेम्स भी नाम रखते हैं हम, जॉन भी नाम रखते हैं, उर्दू में याकूब और यूहन्ना भी रखते हैं। याकूब और यूहन्ना दो भाई हैं। जब इनकी जिंदगी का पस मंजर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से 2 शागिर्द हैं और इनका जो आपस में ताल्लुक है, आपस में दोनों सगे भाई हैं। मुकद्दस मत्ती के इंजील उसके 4 बाब में देखें तो वहां पे जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों का नाम आता है तो वहां पे याकूब और यूहन्ना का जिक्र आया है, जिन्हें के जबदी के साथ मुखातिब किया गया है। और जबदी जो है वो इनका बाप है और इनकी जो माँ है उसका नाम सलोमी है। जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ इनकी वाबस्तगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई जो हैं, यानी जबदी के बेटे या जबदी को देख ले, खुदावंद यीशु मसीह के साथ आपस में इनकी रिश्तेदारी है। जब इनकी बुलाहट का जिक्र किया जाता है तो हमें पता चलता है कि कलाम में ही जब खुदावंद यीशु मसीह 2 और भाइयों को, शमौन और इंद्रियास को बुलाता है, जब वो मछेरे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, तो लिखा है कि झील के किनारे थोड़े सी आगे जाते हैं तो ये दोनों भाई भी अपने जाल साफ कर रहे हैं, यानी ये पेशे के लिहाज से माहीगीर है, मछलियां पकड़ते हैं। यीशु ने अपने पीछे आने की दावत देता है और ये यीशु के पीछे हो लेते हैं। आज जो यहाँ पे ख्याल पेश किया गया है, जो दोनों भाइयों ने खुदावंद यीशु मसीह से कुछ हासिल करना चाहा है, जब उसको देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इन्होंने बहुत बड़ी बात जो है खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखी है। और इसकी वजह क्या थी? तफसीर निगार बताते हैं इसकी वजह ये है कि जिस तरह ये खुदावंद यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं तो जरूर इन्होंने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। और क्या सवाल पूछा आज खुदावंद यीशु मसीह से कि ऐ खुदावंद, जब तू अपने जलाल में आए, और जलाल क्या है? जब तू अपने आसमानी तख्त पर बैठेगा, जब तू उस जलाली कुर्सी पर बैठेगा, जब उस बारगाह में दाखिल होगा जिसका यीशु मसीह अक्सर जिक्र करता है कि इस ज़मीनी क़याम के बाद हम अपने आसमानी घर यानी आसमानी और जलाली बारगाह में जाएंगे। यीशु अक्सर इसका जिक्र करता है। और ये दोनों भाई आके यीशु को क्या कहते हैं कि ऐ खुदावंद, जब तू अपने जलाल में आएगा तो हमें ना भूलना। ठीक है, हमें ना भूलना। अक्सर औकात हम भी क्या कहते हैं, जी लगता है तेरी प्रमोशन हो जानी है, तुसा साबा बन जाना है, बढ़िया बन जाना है, जो तुम बड़े बन जाओगे सानू भूलते नहीं जाओगे। हैं, आमतौर पे क्या रवैया होता है जब कोई मुल्क से बाहर जाता है, अमेरिका जाए, कोई कनाडा जाए, तो उत्थे जाके की कहीदा जान तो पहला है जाके सानू के लिए भूलते नहीं जाओगे। होता है कि नहीं ऐसा होता? हम कहते हैं, सवाल करते हो भाई तुम सानू भूलते नहीं जाओगे, बड़े बन जाओगे, बाहर टुर जाओगे, अंग्रेज हो जाओगे, सानू भूलते नहीं जाओगे। हैं, इसी तरह दोनों भाई यीशु को क्या कहते हैं, क्या ऐ खुदावंद तुम्हें भूल तो नहीं जाएगा? और एक खुदावंद यीशु मसीह के सामने फरमाइश रख दी है। और ये फरमाइश क्या है? जब तू अपने जलाल में आएगा, जब जलाली तख्त पर बैठेगा, हमें ना भूलना, बल्कि ऐसा हो, यीशु ने पूछा क्या चाहते हो? ऐसा हो कि एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठा हो। अब दाएं और बाएं बैठने से क्या मुराद है? ऐसा करने से क्या होगा उनके लिए? सीधे से पुठे बैठा होएगा एक, तो की होएगा इंज करन नाल? हैं, इख्तियारात मिल जाएंगे और ठीक है, ज्यादा करीब होंगे। ठीक है, ज्यादा करीब होंगे। और अगर इंसानी फितरत देखी जाए, इंसानी फितरत देखी जाए तो क्या होता है? हाँ जी, बड़ापन आ जाएगा। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। है, जब साहबा दे नाल बैठे आ, बड़े दे नाल बैठे आ, उस्ताद नाल बैठे आ, खुदावंद नाल बैठे आ, बाकी सारे शागिर्द एनजी होण दे बाकी लोग वेखण दे हैं, नाल ही होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यीशु दे नाल बैठे हैं। हम भी क्या कहते हैं अक्सर औकात जब कोई किसी जगह पे काम करते हैं, अगर जो हमारे साहब होते हैं या हमारे मैनेजर होते हैं, कोई उनका बंदा करीबी होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? राइट हैंड। राइट हैंड कभी इस्तेमाल भी किया है कि नहीं? वो कहते हो कि नहीं? और बोलो तो सही, सो गए हो। हैं, कहते हैं राइट हैंड। और राइट हैंड का क्या मतलब है?
کہ یہ شخص ہے جس کی کہ جو مالک ہے وہ سن لے گا, جس کی مینیجر جو ہے وہ سن لے گا, جس کی سی او جو ہے ہمیشہ سنتا ہے, وہ بھائی یہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے. اکثر اسی کی کہنے ہیں وہ بھائی تو بچ کے رہا جے ہیں رائٹ ہینڈ دے سامنے کو کام کو کھانا ہو جائے اے نہ ہوئے کہ دی وجہ تو ساری نوکری ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ ہے جی, بلے بلے ہے, اختیار مل جائے گا, ہاں ہم ساتھ بیٹھیں گے. اور جب انہوں نے یہ فرمائش کی ہے تو یسوع نے انہیں وہیں پہ روک دیا ہے. نا نا نا, سب تو پہلے دسو کہ وہ پیالہ پی سکتے ہو؟ وہ پیالہ کیا ہے؟ صلیبی راستہ ہے. وہ پیالہ تکلیف اور قتل کا راستہ ہے. کیا تم وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جس میں کہ قبر کی کوکھ میں جانا پڑے گا؟ کیا یہ کام کر سکتے ہو؟ ہاں خداوند کر لیں گے, ہے وہ پیالہ بھی پی لیں گے, اسی بپتسمہ بھی لے لیں گے. یسوع کہندے لے تے لو گے, مگر میں تانوں دسیا ہے اے جڑا میرے اختیار چ نہیں ہے, اے اوتے باپ نے جس کے لیے رکھا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے جس کے لیے باپ نے رکھا ہے؟ کہ جو انسان اس زمین پر رہتے ہوئے اچھے کام کرے گا ضرور خدا اسے اچھا اجر بھی دے گا. اس زمین پہ رہتے ہوئے اگر ہم اپنی حلیمی اور عاجزی کے ساتھ رہتے ہوئے اچھا اس زمین پر بوتے ہیں, اور اچھا بونے سے کیا مراد ہے جی؟ اچھا بونے سے کیا مراد ہے؟ اچھے کام کرنا, نیک کام کرنا, دوسروں کی باتوں کو سننا, حلیمی اور فروختی کے ساتھ رہنا. جو اس زمین پر ہم اچھا بوتے ہیں وہی آسمان پر اچھا ویسا ہی کاٹیں گے, یعنی کہ ہمیں اچھی جگہ ملے گی. اور اس زمین پر رہتے ہوئے جو شخص جو انسان برا بوتا ہے اس کا اجر بھی اس سے برا ہی ملے گا, وہ برا ہی کاٹے گا. اس لیے یسوع نے کہا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے جو تم ابھی سے یہ فرمائش کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے یسوع سے کہتا ہے اگر کوئی اول بننا چاہتا ہے, اگر اس بات کے لیے فرمائش بھی کرتے ہو کہ سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ بیٹھنا, اگر کوئی اول بننا چاہتا ہے وہ دوسروں کی خدمت کرے. اگر کوئی سب سے پہلا یا بڑا بننا چاہتا ہے وہ دوسروں کا غلام بنے. عزیز مومنین, یہ بڑا مشکل امر ہے. ٹھیک ہے, بڑا مشکل امر ہے. آج کے اس دور میں جب خدمت کی بات آئے یا ہمیں کہا جائے تو ہمارا رویہ جو ہے بڑا مختلف ہے, بڑا عجیب سا رویہ ہے. جب کبھی کسی سے معافی مانگنی پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہے کہ یار کوئی گل نہیں, خیر ہے معافی مانگ لو. کی کہنے ہیں؟ کی کہنے ہیں؟ نہیں سوری, نہیں ایڈی جلدی سوری کہہ دیں دے, بڑی گل ہے انگریز ہو گئے تسی دے, ایڈی جلدی سوری کہہ دیں دے ہو. جدو آکڑ ہو گئے, چلو صحیح آکڑ ہو گئے انج کر لو, جنہ چاکڑ ہو جان کو بھائی سوری کر لو, کر دے ہو ہے نہیں ہے. میں اپنے سامنے سوری کرا, میں معافی منگا ہوں گا, کون ہے اپنی اوقات سے دیکھے ہیں. پھر انہوں نے کہا جاتا ہے نہیں ہو بھائی خیر ہے کوئی گل نہیں, سوری کرنا کوئی چھوٹا نہیں ہو جاندہ. ٹھیک ہے, کوئی نہیں بگڑ جاندہ. کئی دفعہ پتر سلام کریا کر ابیرا نو, بڑے نے تیرے تایا ہے, چاچا ہے, جو بھی ہے, ماما ہے, اور نہیں میں نہیں کرنی سلام ہے, میں کیوں سلام کرا ہوں, اور نہیں پتر کوئی گل نہیں ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنے اندر بڑی انا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے اندر بہت زیادہ اکڑ رکھتے ہیں, ہم بدلے کا قانون جانتے ہیں, ہم پیار کے قانون کو رد کرتے ہیں, ہم بدلے کا قانون جانتے ہیں. اس لیے جو آج رویہ بتایا گیا ہے, خدمت کا ذکر کیا گیا ہے, غلام بننے کا ذکر کیا گیا ہے. غلام کبھی اپنے مالک کے سامنے بولتا ہے؟ کبھی ہے بولے گا تو کی ہوئے گا؟ یا تو مار دیتا جائے گا یا کر دیتا جائے گا. ٹھیک ہے, عام طور پہ یہ رویہ ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے ایک غلام کی اور خدمت گزار کی مثال دی ہے, جس میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے اگر تم پہلا ہونا چاہتے ہو تو تم دوسروں کے غلام بنو. ٹھیک ہے, دوسروں کی بات مانو, نیک اعمال کے ذریعے, اپنے اچھے کاموں کے ذریعے. اسی لیے جب خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پولس رسول جو ہے وہ اپنے خط فلپیوں کے نام اس کے 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کی اپنی حلیمی اور فروختی کو, اس کی اپنی عاجزی کو بیان کرتا ہے. اور پولس رسول اس خدمت گزاری کو کس طرح جوڑتا ہے فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب اور 5ویں آیت میں, بس تمہارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا کہ مسیح خداوند کا تھا, کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر, ہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ خود خداوند ہے, وہ استاد ہے, وہ ربی ہے, وہ خداوند کی طرف سے آیا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, اس کے پاس سارے اختیارات ہیں. پولس رسول اسی لیے کہتا ہے اس نے خدا کی ذات میں ہو کر
खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को हलीम और फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। ये खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी और फरोती है, ये खुदावंद यीशु मसीह का प्यार है, ये खुदावंद यीशु मसीह की अपने बाप के साथ वाबस्तगी है कि वो हमेशा फर्मा बरदार रहता है, वो हमेशा खामोश रहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील में मुतअद्दिद बार इन बातों का जिक्र किया है। अमली पहलू भी उसका आखिर में देखते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने मुतअद्दिद बार मुकद्दस मत्ती की इंजील में इस बात का जिक्र किया है। क्या? जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं कैद में था तुम मेरा पता करने के लिए आए, जब मैं बीमार था मेरी इयादत करने के लिए आए। और पूछा जाएगा खुदावंद कब हमने तेरे साथ ऐसा किया? और खुदावंद क्या जवाब देगा? अगर तुमने छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। ये खिदमत का एक नमूना है और खिदमत का सबसे आला नमूना हम पाक हफ्ते के आखिरी अयाम में मनाते हैं। और वो कौन सा दिन है? खिदमत का सबसे बड़ा आला नमूना खुदावंद यीशु मसीह का कौन सा दिन है पाक हफ्ते के दरमियान? पाक जुमेरात का। और क्या हुआ था पाक जुमेरात को आखिरी खाने के से पहले? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए थे। ठीक है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोता है, इसलिए शागिर्द भी हैरान होते हैं और वहां पे बाकी शागिर्द तो खामोशी से शर्म के मारे वहां पे सर फेंक के चाहे बैठे हैं, मगर पतरस वहां पे कहता है ऐ खुदावंद ऐसा हरगिज ना हो कि तू मेरे पांव धो सके। और यीशु मसीह से क्या कहता है? तू इंसानी फिक्र और इंसानी बातें करता है। और उसके बाद वो कहता है अब मेरे पांव नहीं बल्कि मेरे पूरे जिस्म को धो दे। अजीज मोमिन, खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ अपने कलाम में सिर्फ ये बातें करते हैं बल्कि अमली तौर पे इन बातों को हमारे सामने पेश भी करते हैं। और आज के दिन जब कोई भी अव्वल होना चाहता है, कोई भी सामने आना चाहता है, कुर्सी पे बैठना चाहता है, मकबूलियत हासिल करना चाहता है, जरूर है कि वो प्यार और मोहब्बत के वसीले से आती है। जरूर है कि वो शख्स पहल करे, जरूर है कि वो शख्स दूसरों का खादिम बने। और ये खुदा का प्यार और खुदा की मोहब्बत है जो कि खुदा हमें अता करना चाहता है। और आज के दिन इस कलाम के वसीला से, इस अंजीली इक़्तिबास के वसीला से खुदावंद हम सबको भी इस बात की दावत देता है कि हम इंसान होते हुए जरूर है कि हमारे अंदर मनफी पहलू पाए जाते हैं। जरूर है कि कोई भी शख्स आके कहता है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई कहता है मैं ते गुस्से नाल ही भरिया रहना, कोई कहता है कि मैं गल ही नहीं कर सकता, गल तो पहला दो चार गाला ना कढ़ लवां, मैं गल ही नहीं कर सकता। ये इंसानी फितरत है, मगर साथ ही साथ खुदा का कलाम आज भी हमें इस बात की दावत देता है कि हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, हम खुदावंद के कहे के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें ताकि खिदमत के इस पहलू को अपना सके। हम इंसान होते हुए जो कि यहाँ पे एक आर्जी कयाम किए हुए हैं, जरूर खुदा के घर में उस जलाली तख्त के सामने, खुदा के सामने जब हाजिर होंगे तो जरूर है इन्हीं अपने अच्छे कामों की बदौलत अच्छी जगह भी हासिल करेंगे। खुदा करे कि हम हमेशा एक दूसरे को कबूल करें, प्यार और मोहब्बत को फरोग दे सके ताकि खुदावंद की इस मोहब्बत में कायम और दायम रहते हुए जरूर खुदावंद की खुशनुदी को भी हासिल करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।